नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है कि भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के भ्रम के बारे में और ऊर्जा के तहत भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी का रोल क्या है, तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, लोगों को भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के बारे में कितना भ्रम है। मतलब पूरा यूट्यूब पर भ्रम ही भ्रम जो है वह फैला रखा है भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के बारे में। उन्हें आप माता वैष्णवी कहें या माँ पद्मावती कहें, दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही स्त्री ऊर्जा है। जी हाँ दोस्तों, रूप एक है, लेकिन उनके कर्म करने की जो रूप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी मैं बताती हूँ वीडियो के थ्रू कि माता पद्मावती और माता वैष्णवी दोनों एक ही स्त्री है। बताती हूँ। माँ पद्मावती मीन्स माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी जब अपने अंदर महाकाली की उग्रता को धारण करते हैं, या यूं कहिए कि धर्म के रक्षा के लिए जब माँ लक्ष्मी कर्म भूमि पर उतरते हैं, या यूं कहे कि अपने अंदर जब भय का नाश वो खुद कर लेती है, तब जाके वह वैष्णवी शक्ति में ट्रांसफॉर्म होती है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात जो माँ लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी कोमलता, सौंदर्य या यूं कहे कि करुणा का प्रतीक शक्ति है। और यही कोमलता, सौंदर्य और करुणा का प्रतीक शक्ति जब वैष्णवी शक्ति अर्थात विष्णु के सहकारी शक्ति में, या यूं कहिए कि धर्म के ध्वजा को रक्षा करने के लिए जब वो कर्म भूमि पर उतरती है, तब यही कोमलता, सौंदर्यता और ये जो करुणा का प्रतीक शक्ति है, ये वैष्णवी शक्ति में परिवर्तित होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सहकारी शक्ति, उनके हमदम, उनके हमसफर माँ वैष्णवी या उनकी अर्धांगिनी। और अगर ऊर्जा के लेवल में मैं अगर चेक करने जाऊं, तो एक ही स्त्री में दो ऊर्जा निहित है। जी हाँ दोस्तों, एक है लक्ष्मी शक्ति और एक है वैष्णवी शक्ति अर्थात दुर्गा की शक्ति। तो दोस्तों, दोनों एक ही स्त्री में दोनों शक्ति जो है वो इंक्लूड है। और क्योंकि भगवान कल्कि जी की पत्नी में कोमलता भी है, सौंदर्य भी है और उनमें संहारक शक्ति भी है। और रहा बात कल्कि भगवान का, तो कल्कि भगवान इस बार पूर्ण शक्ति से आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों को सिर्फ वेद और पुराणों के ज्ञान वो तो देने के लिए आए ही है, लेकिन वेद और पुराणों से हटकर कुछ अलग ज्ञान वो लोगों को देने के लिए इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आए हैं। इस बार जो लीलाएं चलेंगे ना भगवान की, वो महालीलाएं होंगे और किसी को ये दिखाई नहीं देंगे। सब लोग ढूंढेंगे लेकिन किसी को नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये गुप्त लीला है। और गुप्त लीला को समझने के लिए अंदर हम सभी मानवों को ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। ये जो हम आलसपन, जो हमें भ्रम होता है, जो पाप वृत्ति हमारे मन में है, ये सबको धोना पड़ेगा। और धोकर जब हम साफ हो जाएंगे पूरी तरह से, जब हम शुद्ध हो जाएंगे इस शरीर से, आत्मा से, मन से, तब जाके हमें ये भगवान की गुप्त लीला, जो भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी की जो चल रहे हैं, वो हमें खुली आंखों से दिखाई देंगे, या यूं कहे कि ज्ञान चक्षु के आधार पर दिखाई देंगे। अब मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि मैम आपको कैसे पता चलते हैं इन सब के बारे में, आपको कैसे पता चलते हैं, ये सब आपको कैसे ज्ञात होते हैं। तो उन लोगों से मैं कहती हूँ कि इसे उनकी लीला के बारे में पता चलने के लिए हमारे अंदर के जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान चक्षु को हमें खोलना पड़ेगा। जी हाँ, ये दो आँखों से हम सब चीज देखते ही है,
लेकिन ये जो आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र की ऊर्जा को भी जागृत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब इस हेडलाइट को, ये तो दो आँख है ही, लेकिन इस थर्ड आई को भी हमें मतलब जागृत करना पड़ेगा। और इसे जागृत करने की जो शक्ति है ना, मतलब शक्ति नहीं कहूँगी, एक प्रकार की चाबी कहूँगी। जो चाबी है ये हमारे पास ही है, ये दूसरे के पास नहीं है, ये हमारे ही पास है। और हम ही इस चाबी को ढूंढकर इस आज्ञा चक्र को खोलना पड़ेगा। अब चाबी जो है वो कैसे ढूंढे, या ऐसे कौन से चीज को चाबी बनाए जो हमारे आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि हमें अपने आज्ञा चक्रों को जागृत करने के लिए हमारी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप योग की मदद ले सकते हैं, आप ध्यान की मदद ले सकते हैं, या यूँ कहे कि आप मंत्र जाप की मदद ले सकते हैं। अगर इन तीनों क्रियाओं की मदद लेंगे तो आपकी जो आज्ञा चक्र है वो आज्ञा चक्र खोल जाएंगे, मतलब। और जब खुलेंगे ये आज्ञा चक्र, तब जाके आप ज्ञान चक्षु के आधार पर भगवान की जो गुप्त लीला चल रहे हैं वो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक प्रकार से आप लोगों को कह भी पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो चाबी है, इस चाबी तक पहुंचने के लिए हमें मतलब बहुत से साधनाएं करने पड़ती है। मतलब आपको भीतर से, आपको आत्मा को साधना होगा, तब जाके ये जो आज्ञा चक्र की खोलने का जो चाबी है ये मतलब आपको मिलेगा। और दोस्तों भगवान कल्कि जो है वो खुद ही मतलब शिव है, खुद ही विष्णु है और खुद ही ब्रह्मा है। तीनों शक्तियों के भंडार है भगवान कल्कि। तो आप लोग अगर हर जगह अपने मोबाइल पर कल्कि वैष्णवी को ढूंढेंगे तो आपको मतलब कहाँ से मिलेंगे। आप एक चैनल में जाते हो, उस चैनल में ढूंढते हो कि यहाँ से कुछ ना कुछ पता चलेगा भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के बारे में, तो खोल कर देखती हो, सुनती हो क्या कहते हैं वीडियो बनाने वाले लोग, वो यूट्यूबर। तो आप लोग उस चैनल पर जाते हो, ज्ञान सुनते हो, आप लोगों को कुछ कुछ पता चलता है, कुछ आपको मतलब ठीक ठाक लगता है, पूरा ज़्यादा मतलब भीतर से आपको कुछ अनुभव नहीं होता, भीतरी ज्ञान जो बोलते हैं ना, तब आप उस चैनल को छोड़कर दूसरे चैनल पर जाते हो। मतलब जब दूसरे चैनल पर जाते हो तब भी मतलब उस चैनल पे आप लोगों को कुछ खास ज्ञान नहीं मिलते हैं उनके बारे में। तब जाके आप लोग क्या करते हो, चैनल जो है वो चेंज करते रहते हो। इस चैनल में जाओ, इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं मिला तो दूसरे चैनल पर जाती हो, नहीं नहीं इसमें भी कुछ नहीं मिला तो तीसरे चैनल में जाती हो। तो अब तो मतलब यूट्यूब में भर भर के यूट्यूबर है जो भगवान कल्कि और माता वैष्णवी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। कोई कोई लोग उनके बारे में अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, कोई कोई लोग अनाप शनाप बक रहे हैं, कोई लोग मतलब जो जिसके मन में आए वो सब लोग मतलब अपना अपना जो है, एक कहावत है, नाना मुनि नाना मत देते हैं, है ना। तो ये सभी यूट्यूबर नाना मुनि के तरह ही है, नाना मुनि नाना मत दे रहे हैं। तो हम सब ये मत को सुनते सुनते पागल हो जा रहे हैं, सही ज्ञान किसी को नहीं मिला है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा आप लोगों से सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ कीजिए, मुझसे भी भूल हो सकती है, इसीलिए मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ सही ज्ञान देने के लिए, ना कि मैं अनाप शनाप मतलब बक रही हूँ। तो दोस्तों भगवान कल्कि जो है तीनों शक्तियों की मतलब भंडार है। एक तो है भगवान कल्कि खुद ही शिव जी है, भगवान कल्कि खुद ही विष्णु जी है, और भगवान कल्कि जो है खुद ब्रह्मा जी है। तो दोस्तों हमें मतलब माँ वैष्णवी और भगवान कल्कि को जानने के लिए हमें वैदिक नॉलेज मतलब लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपकी या मेरी वैदिक नॉलेज अगर जीरो है तो क्या हम खाक भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के गुप्त लीलाओं के बारे में जान पाएंगे, या कोई मनुष्य जान पाएंगे? बताइए आप मुझे। अगर हमारी वैदिक नॉलेज जीरो है तो हम कैसे मतलब भगवान की गुप्त लीलाएं जो चल रहे हैं, ये प्रकृति, ये धरा जो विध्वंस की ओर मतलब चल पड़े हैं, तो उन्हीं की महालीलाएं हम कैसे जानेंगे।
इसे जानने के लिए पहले तो हमें वैदिक नॉलेज को सीखना पड़ेगा, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, उनको दैनिक लाइफ में मतलब ले आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा उस वैदिक नॉलेज को। तब जाके हम भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी की जो गुप्त लीला चल रहे हैं उनके बारे में हम पता लग पाएंगे। और जब आप अध्ययन करते जाएंगे, कुछ सीखते जाएंगे, तब जाके आपको वो जो चाबी है वो अपने आप ही मिलेंगे, क्योंकि आपने साधना करी है। अब साधना दो तरह से हो सकती है। कोई कोई लोग योगा, मंत्र, मेडिटेशन या यूँ कहिए कि प्राणायाम करके साधना करते हैं। कोई कोई लोग जो है अध्ययन कर करके ज्ञान के सागर में डूबते हैं, तब जाके वो एक साधना की तरह ही हुआ ना। माँ सरस्वती की शक्ति को आप साध रहे तो ये भी एक अतल साधना ही हुआ ना। तो इस साधना से आप मतलब माता वैष्णवी तक जा पाएंगे, और इसी साधना के रास्ते से चलकर ही आप भगवान कल्कि तक भी जा पाएंगे। तो दोस्तों भ्रमित मत होइए, क्योंकि आजकल मतलब लोग जो है बहुत भ्रमित कर देते हैं उनकी उल्टी सीधी जो नॉलेज है वो देकर। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचकर रहिए और भ्रमित मत होइए। उससे बेहतर आप अपनी भीतर की जो ज्ञान साधना है उसे जगाइए, अपनी आज्ञा चक्र को जगाइए, तब जाके आपकी जो ये जो भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी की जो महालीला चल रहे हैं उनके बारे में आप कुछ पता आपको पता चल सकता है। ये यूँ कहिए कि विध्वंस के लिए ये जो पूरा प्रकृति विध्वंस लीला रच रहे हैं उन सबसे मतलब हम जैसे मानवों की बचाव हो सकती है। तो दोस्तों और एक बात कहना चाहती हूँ, एक यूट्यूब पर अंकल है, प्यारा सा अंकल है, सुंदर भी है, अच्छा नॉलेज देते हैं भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के बारे में। मैं सुनती भी हूँ उनकी वीडियो, मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। लेकिन उनको मतलब थोड़ा सा जो है माँ वैष्णवी और भगवान कल्कि के बारे में भ्रम हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब भ्रम ऐसा भ्रम है, इसको महाभ्रम कहते हैं, जो मतलब आज के मानवों को जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों भ्रम यह है कि भगवान कल्कि जो है मतलब उनको किसी शक्ति की जरूरत नहीं। भगवान कल्कि अपने आप में जो है पूर्ण है, इसलिए उनको किसी भी स्त्री शक्ति की जरूरत नहीं। वो प्यारा अंकल ऐसे बोलते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि भगवान कल्कि जो है वो पूर्ण कला से आएंगे, और मतलब लेकिन वो तो पूर्ण कला से आएंगे ही, लेकिन उनको अपने जीवन के रथ को चलाने के लिए कोई तो दिव्य स्त्री ऊर्जा की जरूरत होगी, है कि नहीं। कोई भी स्त्री अपने पुरुष शक्ति के बिना अधूरा माना जाता है, या यूं कहे कि कोई भी स्त्री शक्ति के बिना कोई भी पुरुष शक्ति अधूरा माना जाता है। पुरुष और स्त्री शक्ति दोनों की परिपूरक है। पुरुष अगर शिव है तो मतलब स्त्री जो है वो शक्ति है। तो दोनों की मिलन से ही सृजन होते हैं, और दोनों की मिलन से ही प्रकृति या पूरे ब्रह्मांड की विध्वंस होते हैं। तो दोस्तों दोनों की ऊर्जा जो है वह मतलब आपस में होना चाहिए, और आपस में टकराने से ही मतलब पूरी सृष्टि का विध्वंस होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि भगवान कल्कि अगर शिव है तो उनके अर्धांगिनी माँ वैष्णवी जो है वह शक्ति है। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। शिव मतलब ऊर्जा के प्रतीक है जो निष्क्रिय है और मतलब स्थिर है, और माँ मतलब शक्ति की जो ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा मतलब सक्रिय है, या यूं कहे कि गतिशील है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और दोनों की मिलन से ही मतलब सृष्टि का निर्माण और विध्वंस होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। शिव अगर संहार के प्रतीक है तो मतलब शक्ति जो है सृजन है। शिव अगर परमात्मा की पुरुष रूप है तो शक्ति परमात्मा की स्त्री रूप है। ये यूं कहिए कि शिव अगर चेतना है तो शक्ति मतलब ऊर्जा है। शिव अगर तर्क है
तो शक्ति मतलब भावना है। बिना भावना के तर्क कभी क्या उत्पन्न हो सकता है, आप बताइए मुझे। अगर आपके पास भावना ही नहीं होंगे तो तर्क कहाँ से पैदा होंगे, है ना। तो शिव तर्क है और शक्ति जो है वो मतलब भावना है। वैसे ही दोस्तों ये जो स्त्री शक्ति को मतलब कम आंकते हैं, इस तरह का भूल जो है ऋषि भृंगी ने भी एक बार किया था, और कृष्ण भक्त जो सुदामा है उन्होंने भी किया था। ये तो फुल स्टोरी जो है आप लोग जानते ही है। मतलब ऋषि भृंगी जो है वो भी मतलब सिर्फ भगवान शिव को ही मतलब मानते थे, उनको ही पूजते थे, लेकिन माँ शक्ति को नहीं मानते थे, अर्थात माँ पार्वती को। लेकिन एंड में क्या हुआ, जब नहीं मान रहे थे तब भगवान शिव ने अपना एक अलग दिव्य रूप दिखाया, और वो जो रूप है अर्धनारीश्वर रूप है, ये तो सब जानते हैं। अब तब जाके ऋषि भृंगी को ये एहसास हुआ कि भगवान शिव जो है वो मतलब शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं, ना कि वो अकेले खुद होते हैं, क्योंकि भगवान शिव और माँ शक्ति दोनों की परिपूरक है। तो और एक बताती हूँ कि सुदामा भी मतलब उनको ये भूल हुआ था कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। माँ राधा जो है, माँ राधा मतलब भगवान कृष्ण के आगे इतना महत्ता नहीं है। माँ राधा एक गोपी है, या यूँ कहे कि भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, भगवान कृष्ण की जो मतलब गोपी कहे, प्रेमिका कहे, माँ राधा, ये सिर्फ प्रेमिका और गोपी में ही मतलब सीमित नहीं थे। माँ राधा जो थे वो भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी थे, लक्ष्मी का अवतार थे माँ राधा। तो लक्ष्मी का स्वरूप मतलब प्रेम की देवी, प्रेम लक्ष्मी, जो हम माँ राधा को जानते हैं। लक्ष्मी माँ की ही एक अवतार है, माँ राधा वो प्रेम का अवतार है। और भगवान कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु है, परम ब्रह्म विष्णु। उन परम ब्रह्म विष्णु से एक अवतार पैदा हुआ जो भगवान कृष्ण है, और भगवान विष्णु के समान ही जिनमें शक्ति है, इसीलिए उनको पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। और उन पूर्ण ब्रह्म जो है भगवान नारायण की पूर्ण ब्रह्म शक्ति जो भगवान कृष्ण है, वो भी प्रेम की देवता है। तो दोनों, एक है प्रेम के देवता भगवान कृष्ण, और एक है प्रेम की देवी जो माँ लक्ष्मी का अवतार है भगवती राधा। तो लोगों को राधा और कृष्ण में मतलब भेद करते हैं, भ्रम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है ना, इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत भ्रम हो ही जाते हैं। स्त्री शक्ति को प्राधान्य जो है महत्व नहीं देते हैं, लेकिन स्त्री शक्ति के बिना पुरुष शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, और पुरुष शक्ति के बिना स्त्री शक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ये मतलब असलियत है। अब जितना गला फाड़ फाड़ के बोलो कि पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, स्त्री शक्ति कुछ भी नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका ये जो मतलब ये जो सभी नाना मुनि नाना मत देते हैं, ये सब फेल हो जाएंगे। मतलब स्त्री के बिना, स्त्री शक्ति के बिना पुरुष शक्ति जो है वो अधूरा है, और पुरुष शक्ति के बिना जो स्त्री शक्ति है वो भी अधूरा है। दोनों के परिपूरक है, दोनों ही मिलकर सृष्टि के निर्माता है, और दोनों ही मिलकर इस पूरा सृष्टि को, या यूं कहे कि पूरा ब्रह्मांड को विध्वंस करते हैं। पुरुष और स्त्री शक्ति, शिव शक्ति। तो दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ कि सुदामा जो है, सुदामा को भी मतलब माँ राधा के बारे में ये भ्रम हुआ था, और आप लोग तो मतलब जानते हैं कि सुदामा के साथ क्या हुआ था। सुदामा जो है उनको भी पृथ्वी पर अवतार लेके मतलब गरीबी का जीवन जो काटना पड़ा था माँ राधा के क्रोध के कारण, क्योंकि उनको मतलब भूल हुआ था। उन्होंने भूल को स्वीकार भी किया था बाद में। और दोस्तों एक बात कहना चाहती हूँ, वो जो प्यारा सा यूट्यूब वाला अंकल है, बहुत प्यारा है वो अंकल। तो वो अंकल बताते हैं कि उनका जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गए है। तो मतलब उनके लिए ये सब मतलब एक नॉर्मल ज्ञान है, वो जानते ही है।
लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हिंदू धर्म में कुंडलिनी शक्ति जो है आखिर वो क्या है। हिंदू धर्म में कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी जो इसका शाब्दिक अर्थ है, अर्थात मतलब कुंडलीदार साप अर्थात मतलब दिव्य स्त्री ऊर्जा या शक्ति का एक रूप है जो मतलब वीर के आधार पर मूलाधार पर स्थित होते हैं। इसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। इसको जब हम जागृत कर लेते हैं तब हम वो देख सकते हैं जो दूसरा मानव नहीं देख सकते हैं। और ये जो कुंडली मारकर ये जो सांप रहते हैं, इस कुंडलिनी शक्ति जो है, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये है माँ पार्वती। जी हाँ दोस्तों, ये है दिव्य स्त्री ऊर्जा शक्ति के एक अनोखा रूप। इसको आप भैरवी कह सकते हैं। तो मतलब पराशक्ति, ये जो कुंडलिनी शक्ति है ये पराशक्ति। तो मनुष्य हो, देवता हो, सबको मतलब इस प्रोसीड्यूर से मतलब गुजरना ही पड़ेगा। मातृशक्ति की अवलंबन लेके, या यूं कहे कि पराशक्ति या दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवलंबन लेकर ही मतलब आप उनके ऊपर निर्भर कर ही जो है आपकी भीतर की कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत कर सकते हैं। बिना माँ के आशीर्वाद से आप कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर सकते दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो YouTube पर मतलब भ्रम मत फैलाए, क्योंकि लोगों को जो है इतना सारा भ्रम हो गया है कि लोग मतलब कौन सी ज्ञान जो है असली है, कौन सी ज्ञान जो नकली है, उन पर मतलब उन सबको मतलब ये कठिन हो गया है कि कौन सा असली है ज्ञान। अरे भाई, ये तो ये बताते हैं, ये बताते हैं, सभी अपना मन घड़न कहानी बताते हैं, तो असली ज्ञान आखिर है क्या? तो कोई भी पुरुष हो, एक बात कहना चाहती हूँ कि वो आखिर भगवान ही क्यों ना हो, मतलब उनको भी भीतर की जो पराशक्ति है उनको जागृत कर ही मतलब वो जो है अपना उस हाईएस्ट फॉर्म में आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप लोगों को मैं एक सहज बात बताती हूँ, सहज तरीके से। भगवान कल्कि जब इस धरा पर मतलब आएंगे, तब उनका जो मतलब मानव स्वरूप है, एक प्रकार से जो मानव स्वरूप है वो मानव स्वरूप जो है वो भगवान के ही अंश एक रूप है। वो जो अंश रूप है वो धरा पर पहले ही अवतरित हो गया था, लेकिन जब जो वो अंश है वो भगवान के अंश मातृशक्ति से तो गर्भ से ही तो पैदा हुआ था ना, कि वो क्या ऐसे धरती पर टपक पड़ा था ऊपर से, नहीं ना। तो ये वो माँ के गर्भ से ही जन्म लेंगे पहले। भगवान कल्कि की जो अंश है, जब वो जन्म लेंगे, बड़ा होंगे, ज्ञान को देखेंगे, उनको दुख कष्ट मिलेगा, तब वो ज्ञान को मतलब साधेंगे, तब जाके वो भगवान विष्णु की जो पूर्ण शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति उनके अंदर समाहित होंगे। जब समाहित होंगे तब भगवान की वो पूर्ण शक्ति और वो भगवान की अंश, वो दोनों ही मतलब इस प्रोसीजर से गुजरेंगे। मतलब उनको भी कुंडलिनी जागृत करना पड़ेगा, तब जाके वो दुनिया को जो है वो ज्ञान दे पाएंगे जो दुनिया को मतलब चाहिए। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये दोनों को ही इस प्रोसीड्यूर से गुजरना पड़ेगा। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए माँ पराशक्ति की मतलब साधना पड़ेगा, उनके आशीर्वाद लेना पड़ेगा, तब जाके जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत होंगे और उनके ज्ञान चक्षु के आधार पर वो मतलब उनके ये ज्ञान चक्षु खोल जाएंगे, और खुलने के बाद ही उनको जो है ये सारा कुछ मतलब दिखाई देगा। उनको मतलब बहुत सारा अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तब जाके वो मतलब मानव सभ्यता को दे पाएंगे। तो दोस्तों, भ्रम में मत रहिए, क्योंकि
आजकल मतलब चारों ओर जो है भ्रम फैला रहे हैं। मैंने कहा ना, नाना मुनि नाना मत जो है अपना पेश कर रहे हैं, और उन मतों में हम ऐसे ऐसे लहरों की तरह बह रहे हैं। तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी मत करिए। अपना दिमाग को मतलब जागृत करिए, कुछ मतलब सीखिए, कुछ वैदिक नॉलेज जो है वो अध्ययन कीजिए, उनमें विचार कीजिए, तब जाके जो है अपना ओपिनियन वो लोगों को दे। मैं तो ये चाहती हूँ। तो दोस्तों मुझे सिर्फ आज मतलब यही कहना था भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी के बारे में, और ऊर्जा के रूप में भगवान कल्कि और माँ वैष्णवी कैसा काम करते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना था। तो ध्यान रखिए कि भगवान कल्कि जो है, अगर मैं इस वीडियो की सारांश बताऊं तो भगवान कल्कि जो है वो एक पूर्ण शक्ति है, लेकिन शक्ति के बिना नहीं, शक्ति के संगम पर ही वो पूर्ण शक्ति है। समझ में आया? तो जो भगवान कल्कि है, भगवान कल्कि में भगवान शिव की भी ऊर्जा है, भगवान कल्कि में भगवान विष्णु की भी ऊर्जा है, भगवान कल्कि में भगवान ब्रह्मदेव की भी ऊर्जा है, त्रिदेवों की ऊर्जा है। और जो माँ वैष्णवी है, या यूं कही कि माँ पद्मावती है, दोनों एक ही है। कार्य करने का ढंग कुछ अलग है। मतलब एक ही स्त्री में दो ऊर्जा निहित है। एक है पद्मावती अर्थात माँ लक्ष्मी ऊर्जा, और एक है माँ वैष्णवी अर्थात संहारक ऊर्जा। जब सौंदर्य, कोमलता, या यूं कहिए कि मतलब जब करुणा, ये जब ट्रांसफॉर्म होती है, तब वो माँ वैष्णवी की शक्ति में अवतरित होते हैं। या यूं कहिए कि धर्म की ध्वजा को रक्षा करने के लिए जब वो कर्म भूमि पर उतरते हैं, या यूं कहिए उनके अंदर से जब भय का विनाश होता है, तब जाके वो वैष्णवी शक्ति कहलाती है। ये है असली नॉलेज माँ वैष्णवी के बारे में और भगवान कल्कि के बारे में। तो भ्रमित मत हुइए दोस्तों, मुझे सिर्फ आप लोगों को यही कहना था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए मैं मतलब जब भी नया वीडियो डालूं, तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही अनोखा वीडियो आप लोगों तक मतलब ला सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।